बिहार में मिली करारी हार के तुरंत बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कदम उठा दिया है जिसने शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों को सीधा झटका दे दिया है। एमबीए के अंदर अब दरार कितनी गहरी है और कांग्रेस ने अचानक अकेले लड़ने का फैसला क्यों लिया, चलिए समझते हैं। बिहार में हार के बाद कांग्रेस का मनोबल तो गिरा, लेकिन पार्टी ने महाराष्ट्र में खेल पलटने वाला दांव चल दिया है। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने साफ साफ ऐलान किया है कि वह महाराष्ट्र में कई चुनाव अकेली लड़ेगी, यानी महाविकास अघाड़ी की सीट साझेदारी वाली राजनीति अब कमजोर पड़ने लगी है। एक कदम सबसे बड़ा झटका है दो नेताओं को, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को। क्यों? क्योंकि महाविकास अघाड़ी की राजनीति इसी संतुलन पर टिकी थी कि तीनों दल मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे, लेकिन कांग्रेस का ताज़ा फैसला साफ संकेत देता है कि बिहार की हार के बाद पार्टी अब दूसरे दलों की शर्तों पर राजनीति नहीं करना चाहती। कांग्रेस का तर्क है कि हमारी मजबूती हमारी अपनी पहचान में है, गठबंधन में खो जाने में नहीं। इस ऐलान के बाद महाविकास अघाड़ी के भीतर घबराहट बढ़ना तय है। शरद पवार पहले ही कहते रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन में मुश्किलें खड़ी करती है, और अब कांग्रेस के इस स्टैंड ने सिंहासन को हिलाने जैसा काम कर दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए ये और बड़ा झटका है, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस का अलग लड़ना एमबीए मतलब महाविकास अघाड़ी की पूरी वोट मैथ को बदल सकता है। इस कदम के तीन बड़े असर होंगे। पहला तो महाविकास अघाड़ी की एकता पर सीधा सवाल होगा, दूसरा बीजेपी को रणनीतिक बढ़त मिलेगी, और तीसरा महाराष्ट्र में कांग्रेस अपना खोया जनाधार वापस पाने की कोशिश करेगी। तो एक बात साफ है, बिहार की हार ने कांग्रेस को कमज़ोर नहीं किया बल्कि और आक्रामक बना दिया है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में असली जंग शुरू होने वाली है और इसका असर 2026 विधानसभा चुनावों तक जाएगा। क्या कांग्रेस का यह दांव सही साबित होगा या एमबीए की राजनीति इससे और बिखर जाएगी? बताइए, आपकी राय क्या है? जय हिंद।